हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यस क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के दो महत्वपूर्ण टॉपिक विधानसभा और विधान परिषद के वन लाइन प्रश्नों को। आप वीडियो को शुरू से पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको आपकी परीक्षा में यहाँ से मदद हो सके। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज की क्लास शुरू करते हैं और आज की क्लास का पहला टॉपिक है विधान परिषद। विधान परिषद का गठन कौन से अनुच्छेद के तहत बताया गया है? तो विधान परिषद का गठन जो है अनुच्छेद 169 के तहत बताया गया है। पहला प्रश्न है, राज्य के विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा होता है? तो विधानमंडल का गठन कौन से अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 168 में। और इसका ऊपरी सदन कौन सा होता है? तो विधान परिषद होता है। अगला है, भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? इसमें पूछा है कि भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद और विधान सभा दोनों उपस्थित हैं। तो कितने राज्यों में है? नोट कीजिएगा, 6 राज्यों में है। वर्तमान में 6 राज्यों में। और कौन कौन से राज्य हैं? कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, उसके बाद तेलंगाना है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है और महाराष्ट्र है। इन 6 राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है। अगला है, विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम विधान परिषद में 40 सदस्य होने चाहिए। अगला है, विधान परिषद को समाप्त करने वाला अंतिम राज्य कौन सा है? विधान परिषद को समाप्त करने वाला अंतिम राज्य तमिलनाडु है। राज्य विधानमंडल में किसे समाप्त किया जा सकता है किंतु भंग नहीं किया जा सकता है? तो राज्य के विधानमंडल में विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है किंतु भंग नहीं किया जा सकता। यह एक स्थायी सदन होता है। विधान परिषद में सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो सदस्य जो है 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। और विधान परिषद के 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक वर्ष अपने पद से सेवानिवृत्त होते हैं। विधान परिषद के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। विधानसभा के लिए कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। एक वर्ष में विधान परिषद की कितनी बैठकें होनी चाहिए? तो 2 बैठकें अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। अधिक हो सकती हैं परंतु 2 से कम नहीं हो सकती हैं। विधान परिषद में कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो विधान परिषद में 1/3 सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। या फिर विधान परिषद में जो सदस्य होते हैं वो विधानसभा का 1/3 होता है और राज्यपाल विधान परिषद के 1/6 सदस्यों का मनोनयन करता है। विधान परिषद में कितने सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो 1/6 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। विधान परिषद का गठन संविधान के कौन से अनुच्छेद में बताया गया है? तो इसका जो वर्णन है वो अनुच्छेद 169 में बताया गया है। विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष पर अवकाश ग्रहण करते हैं? तो 1/3 सदस्य जो है वो प्रत्येक दूसरे वर्ष पर अवकाश ग्रहण करते हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में राज्यपाल 18 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। विधान परिषद का सभापति कौन होता है? तो विधान परिषद का सभापति विधान परिषद के सदस्यों में से चुना जाने वाला व्यक्ति ही विधान परिषद का सभापति होता है। अगला टॉपिक है विधानसभा। विधानसभा का गठन कौन से आर्टिकल में बताया गया है? तो आर्टिकल 170 में विधानसभा का गठन बताया गया है। तो पहला प्रश्न यही है कि राज्य की विधानसभा का गठन संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत बताया गया है? तो अनुच्छेद 170 के तहत बताया गया है।
किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं और कम से कम पूछा जाए तो बताइएगा कम से कम 60 सदस्य हो सकते हैं। किसी राज्य की विधानसभा में न्यूनतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 60 सदस्य हो सकते हैं, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या कुछ राज्यों की विधानसभाओं में सदस्यों की संख्या 60 से कम है? तो हाँ, 2 राज्यों में जो है विधानसभा की सदस्य संख्या 60 से भी कम है। गोवा में 40 है और सिक्किम में 36 है। तो इस बात को याद रखिएगा कि गोवा में 40 सदस्य हैं और सिक्किम में 36 सदस्य हैं, जिनकी सदस्य संख्या विधानसभा में जो सदस्य होने चाहिए वो 60 होने चाहिए, परंतु वहाँ पर कम है। किस सदस्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? तो कौन से राज्य में है? उत्तर प्रदेश में विधानसभा के सदस्यों की संख्या सबसे कम है और कितनी है? तो 403 है। सर्वप्रथम किस राज्य की विधानसभा का विघटन उसकी प्रथम बैठक से ही पहले करा दिया गया था? तो केरल राज्य का जो विधानसभा है उसका विघटन उसकी प्रथम बैठक से पहले ही करा दिया गया था। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र विधानसभा उपाध्यक्ष को देते हैं। राज्य की विधानसभा के सत्रावसान के आदेश किसके द्वारा किए जाते हैं? तो राज्य की विधानसभा के सत्रावसान विधानसभा अध्यक्ष द्वारा किए जाते हैं। विधानसभा के सदस्यों के निर्वाचन की देखरेख कौन करता है? विधानसभा सदस्यों के निर्वाचन की देखरेख निर्वाचन आयोग करता है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा। किस राज्य की विधानसभा में 2 महिलाओं की नियुक्ति राज्यपाल कर सकता है? तो जम्मू कश्मीर में। विधानसभा का सदस्य चुने बिना कोई मंत्री अपने पद पर कितने समय तक रह सकता है? तो 6 माह तक रह सकता है। 6 माह के अंदर उसको सदन की सदस्यता ग्रहण कर लेनी होगी, अतः उसके पद से उसको निर्वासित कर दिया जाएगा। कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन लेता है? तो कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष लेते हैं। भारत में विधानसभा चुनाव किस आधार पर होते हैं? तो वयस्क मताधिकार पर होते हैं। अगला है, विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, अथवा ये भी हो सकता है कि यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्यों की संख्या वर्तमान में 403 है। विधानसभा सदस्य के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए? तो न्यूनतम 25 वर्ष की आयु विधानसभा सदस्य बनने के लिए होनी चाहिए। किस संशोधन द्वारा विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर रोक लगाई गई है? ये प्रश्न नोट कर लीजिएगा, काफी पूछा जाता है। कौन से संविधान संशोधन द्वारा यह प्रक्रिया अपनाई गई थी? दल बदल की पर रोक लगाया गया था। तो 52वें संविधान संशोधन द्वारा इसको किया गया था। और ये संशोधन कब हुआ था? तो 1985 में हुआ था। अगला है, राज्य के मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो राज्य के मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। राज्य में कोई विधेयक धन विधेयक है। राज्य में धन विधेयक को कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। और कोई विधेयक धन विधेयक है, इसको कौन बताता है? तो विधानसभा अध्यक्ष बताते हैं। अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।